हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज अर्ली मॉर्निंग से ही अपने व्लॉग की स्टार्टिंग की है मैंने। तो यहाँ सुबह उठ के घर की साफ़ सफाई कर ली थी मैंने, और अब मैं नहा धो के आ गई हूँ। जो सुबह उठती हूँ 5 बजे, तो सबसे पहले मैं उठ के सफाई करती हूँ, झाड़ू पोछा लगाती हूँ और उसके बाद फ़्रेश होके नहा लेती हूँ। तो यहाँ नहा के मैं आ गई थी, और यहाँ मेरा बेटा और मेरे हस्बैंड सोए हुए हैं, तो उनको ही जगा रही थी मैं। उनके बहुत ड्रामे होते हैं जागने के लिए। और यहाँ मेरे कान्हा जी सो रहे हैं, माधव, इनको भी जगा रही हूँ नहाते के साथ ही। पहले इनको उठाती हूँ। यहाँ पे कान्हा जी सोए हुए हैं, वहाँ पे मेरा बेटा भी सोया हुआ है, उसको भी आवाज़ें लगाती रहती हूँ साथ साथ। 6 सवा 6 का टाइम होता है, 6:15 बजे तक मैं उठाती हूँ इनको, नहला धुला के फिर रेडी करती हूँ। साथ में ही शौर्य को भी मेरे साथ ही रहता है वो। तो यहाँ सबसे पहले उठाया माधव को, और उसके बाद इन्हें पानी पिलाती हूँ मैं, कान्हा जी को। सोते टाइम भी और जागते टाइम भी इन्हें ज़रूर पानी ज़रूर पिला के सुलाना चाहिए, और उठते ही पानी ज़रूर पिलाना चाहिए। और उसके बाद इनका दूध गर्म करती हूँ मैं। तो यहाँ किचन में आ गई हूँ। यहाँ पे आलू बॉईल करने के लिए रख दिए हैं मैंने, और साथ में ही कान्हा जी का दूध भी बॉईल कर दूँगी। थोड़ा सा ही दूध होता है, वो बस फटाफट से गर्म करके ठंडा कर देती हूँ। जब तक मेरे कान्हा जी अपनी आँखें खोलते हैं, थोड़ा सा खेलते हैं, फिर उनको दूध पिलाती हूँ। और यहाँ मेरा बेटा देखो नौटंकी में लगा हुआ है। इसको मैं इतनी मुश्किल से उठाती हूँ कि जल्दी जल्दी जाओ, नहाओ, फटाफट से कान्हा जी की सेवा करनी है फिर, और स्कूल जाना है। स्कूल 7:45 का इसका स्कूल है, तो सब कुछ इसे पहले करना होता है, इसीलिए इसको कहती रहती हूँ। तो यहाँ पे आलू चढ़ा दिए मैंने, आलू बॉईल करने के लिए रख दिए हैं। आलू के पराठे बनाऊंगी आज। और उसके कान्हा जी का दूध भी बॉईल करने रख दिया, और साथ में उन्हें जो स्नान कराती हूँ मैं, दूध दही जो भी होता है वो निकाल के रख दिया है, ताकि फ्रिज से ठंडा होता है, थोड़ा नॉर्मल हो जाएगा तब तक। फिर मैं इन्हें नहलाऊँगी कान्हा जी को। अभी इनको दूध पिलाऊँगी पहले। तो यहाँ पे मेरे सारे काम ना साथ साथ चल रहे होते हैं, मल्टीटास्किंग कर रही होती हूँ। यहाँ पे आलू उबल रहे हैं, वहाँ कान्हा जी का दूध हो गया। अब इसको ठंडा करने के लिए रख दिया, साथ में मैं आटा गूँध लूँगी। ये मेरी सुबह सुबह की साथ साथ बहुत सारे काम होते हैं ना, तो सुबह का ब्लॉग मैं कम ही शेयर कर पाती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम होता है और अकेले मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और मेरा बेटा भी साथ में ना बहुत शरारती है, तो उसको भी मैनेज करना मेरा बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे आटा गूँध दिया, और जब तक उसमें आलू में सीटी आएगी, यहाँ कान्हा जी को पिला दूँगी मैं दूध। यहाँ मेरे माधव दूध पी रहे हैं, बहुत शरारती है मेरे माधव। सुबह सुबह बैठे हुए हैं, खेल रहे थे, तो उनको मैंने कहा दूध पी लो। ऐसे ही इनको दूध पिलाऊँगी। और फिर थोड़ा, कहते हैं ना बच्चे को सुबह सुबह भूख लगी होती है, छोटे बच्चों को, तो इनको उठाने के बाद पानी देते हैं, फिर दूध देते हैं, और तब तक उसके बाद फिर मैं आराम से इनको नहलाती हूँ। सुबह सुबह बहुत जल्दी होता है, वैसे मेरा बेटा करता है। और ये आ गया है नहा के। यहाँ कान्हा जी को दूध दे के मैं चली गई थी इसे नहलाने के लिए। अब ये नहा लिया है, इसको नहला धुला के कर दिया है रेडी। और अब ये मेरे साथ कान्हा जी को नहलाएगा और पूजा करेगा। इसको भी बहुत शौक़ है, और होना भी चाहिए। हमें बच्चों से शुरू से ही करवाते हैं ना, तभी उन्हें हैबिट पड़ती है। शुरू से ही मैंने इसको, जब से हुआ है ये, मैंने तब से ही, मेरा खुद भी कुछ ऐसी देखती ही नहीं हूँ, कथा ही देखती हूँ, भजन सुनती हूँ, भगवान का करती हूँ, तो मेरा भी ध्यान भगवान में रहता है। तो वही होता है कि बच्चों का भी फिर रहता है। उसको मैं अपने साथ साथ हर चीज़ करवाती हूँ, दिखाती हूँ, तो उसको फिर उन चीज़ों में आदत पड़ जाती है बच्चों को, और अच्छा भी है उनके लिए। ये सब करने से उनका थोड़ा माइंड सही रहता है। और कहते हैं ना, भगवान ने हमें दुनिया में भेजा ही अपनी भक्ति करने के लिए। संसार में सारी सुख सुविधाओं के साथ सबसे पहले हमें अपने दिन की जो दिनचर्या है, वो हमेशा भगवान की पूजा पाठ और उनके नाम से उन्हें धन्यवाद करते हुए ही शुरू करनी चाहिए, तभी हमारा पूरा दिन और हमारी पूरी लाइफ सही रहती है। तो यहाँ पे मैं कान्हा जी को स्नान करा रही हूँ। और वैसे वो अकेले भी कर लेता है, ज़्यादातर वो अकेले करता है, पर कभी कभी देर हो रही होती है तो मैं साथ में हेल्प कर देती हूँ, तो जल्दी हो जाता है। क्योंकि सुबह बहुत जल्दी का ही टाइम है उसका स्कूल का, तो मुझे काफ़ी फास्ट सब कुछ करना होता है, क्योंकि फिर वो खाने पीने में भी बहुत टाइम लगाता है। तो यहाँ नहला धुला के कान्हा जी को रेडी करके, उसे खुद को भी फिर नाश्ता करना है, और फिर स्कूल जाना है, स्कूल के लिए रेडी होना है। तो 7:45 घर से निकलना होता है, तो काम टाइम की ना बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। सुबह 5 बजे उठ के इसीलिए फटाफट से निपटाती हूँ, और उसी के रहते रहते ही सारा करने की कोशिश करती हूँ, ताकि उसे भी समझ में आए कैसे क्या होता है, और वो भी इन आदतों में रहे, कान्हा जी की सेवा से जुड़ा रहे। मेरा मेन मोटिव यही रहता है कि उसी के हाथों से हो, ताकि उसे आदत रहे इन चीज़ों की, और करता रहे वो। अच्छा रहता है, अपने संस्कार बच्चों को देने चाहिए, नहीं तो फिर बड़े होके वो समझते नहीं हैं। अचानक से कहते हैं ना, और
भगवान के ऊपर हमेशा ताज़े फूल ही चढ़ाने चाहिए। जब हमें ताज़े फूल पसंद है तो भगवान को भी तो ताज़े फूल पसंद है। तो बचपन वही होता है कि वो ताज़े फूल होते हैं तो ईश्वर को अच्छे लगते हैं। तो शुरू से ही बच्चों को भक्ति की राह पे दिखाना चाहिए कि वो सारी चीज़ों के साथ साथ भक्ति भी करें। ज़्यादा समय तो नहीं होता पर जितना टाइम मिले उसमें से टाइम निकाल के करना चाहिए। तो यहाँ कान्हा जी को मैंने हेल्प कर दी है, उसको साथ साथ से नहला धुला के यहाँ कान्हा जी को रेडी कर दिया है और चंदन से उनको लगा देते हैं माथे पे और उनके चरणों में, ताकि गर्मी बहुत है तो ठंडक रहती है। तो यहाँ पे मैंने उनको कुछ रेडी कर दिया है, अब कुछ ये कर देगा। श्रृंगार इसे करना पसंद है कान्हा जी का यही निकालता है कपड़े कौन से पहनने हैं, श्रृंगार क्या करेंगे कान्हा जी, इसी को शौक़ है। तो ये अपनी मर्ज़ी से उनका निकालता है जो करना होता है। तो यहाँ मैंने कपड़े पहना दिए थे और अब ये कर रहा है धीरे धीरे, इसको भी अब आ गया सारा करना। ये देखिए मेरे कान्हा जी हो गए हैं, श्रृंगार इनका हो गया रेडी। बताइएगा कैसे लग रहे हैं कान्हा जी मेरे, बहुत प्यारे हैं। इनका नाम माधव है, हमने प्यार से माधव नाम रखा है इनका। तो यहाँ जोत जगा दूँगी, आरती कर लूँगी। और सुबह सुबह बस यही होता है, ज़्यादा टाइम तो नहीं होता, जल्दी जल्दी करते हैं, पर आरती करने से ही दिन की शुरुआत अच्छी होती है। मेरा मानना यही है, मैंने अपने बचपन से लेके अभी तक यही एक नियम बनाया हुआ है कि सुबह उठ के सबसे पहले नहा धो के भगवान की पूजा ज़रूर करनी है। ज़्यादा टाइम में तो थोड़ा ज़्यादा आराम से कर लो, कम टाइम में तो कम कर लो, पर करनी ज़रूर है। ऐसे कुछ भी खाना पीना नहीं है भगवान की पूजा किए बिना। तो यहाँ पे 7 बज रहे हैं अब और सब कुछ हो गया है मेरा फ़िलहाल कान्हा जी के लिए। अब मैं नाश्ता तैयार करूँगी। तो यहाँ पे आरती करने के बाद मैं जाऊँगी सीधा किचन में और मेरे बेटे को मैं पाठ बोलती हूँ हनुमान चालीसा का पढ़ा कर, क्योंकि हनुमान चालीसा पढ़ना अच्छा होता है। वो तो ज़्यादा उसको मुँह ज़बानी भी याद हो गया अब करते करते। तो यहाँ पे आरती कर ली है मैंने, आपको भी आरती दे दी है, सबको आरती दे दी है। और यहाँ पे अब मैं जाऊँगी किचन में और ये करेगा पाठ, मेरे साथ ही करता है ये ऐसे ही। कान्हा जी का सामान संभाल दिया है, अब ये पाठ कर रहा है, आपको भी दिखा रहा है मैं हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा हूँ। ये पाठ कर रहा है। अब आलू हो गए थे बॉईल, ये देखिए आलू के बॉईल होते होते मेरे कितने काम हो गए। जब आलू बॉईल होने के लिए रखे थे उसके बाद कान्हा जी को दूध पिलाया, उसके बाद इसे नहलाया, नहला के कान्हा जी को नहलाया और उन्हें रेडी कर दिया। और उसके बाद आरती पूजा करके मैं आ गई किचन में। किचन में अब आलू बॉईल करे हुए थे जो, वो रख दिए मैंने यहाँ पे ठंडे होने के लिए। और उसका बस एक आलू ही, अभी 2 आलू उसके निकाल लिए हैं नाश्ते के लिए और लंच के लिए। बाकी के मैं बाद में छिल के तैयार करूँगी, क्योंकि बाकी सब तो नाश्ता बाद में करते हैं। अभी सुबह स्कूल में जाने के टाइम मैं इसी का नाश्ता तैयार करती हूँ। रोज़ कुछ ना कुछ बदल के, आजकल तो गर्मी है ना, कुछ समझ में भी नहीं आता क्या बनाएं क्या ना बनाएं। तो आज कह रहा था आलू के पराठे बना दो, तो आलू छिल के आलू के पराठे बना दिए। यहाँ भी उसी के लिए कर रही हूँ नाश्ता तैयार। इसी तरह से सारी लेडीज़ का यही होता है कि टाइम सिर अपना मल्टीटास्किंग करते हैं ना, तभी काम निपटते हैं। धीरे धीरे काम करेंगे तो काम बिल्कुल नहीं चलेगा। और सुबह तो बिल्कुल ही रेल बनी होती है, थक ही जाती हूँ मैं भाग भाग के, इधर उधर 50 हाथ जैसे चल रहे होते हैं चारों तरफ। और यहाँ पे चाय भी बनने के लिए रेडी रख दी है मैंने साथ साथ। जैसे नाश्ता बनता है तो सुबह मेरे हस्बैंड और मैं आजकल चाय पी लेते हैं, थोड़ी थकान सी हो जाती है ना, तो सुबह चाय पी लो। नाश्ता तो बाद में ही करते हैं और नाश्ते में फिर चाय नहीं लेते हम, क्योंकि हस्बैंड जो है वो दही के साथ ही, आजकल गर्मी बहुत है तो उनको फिर बाद में तो टाइम नहीं मिलता, तो वो सुबह ज़्यादातर दही के साथ ही खा लेते हैं, पराठे या रोटी जो भी उन्हें दही के साथ। तड़के वाला दही बहुत पसंद है, तो कभी कभी तड़के वाला दही बना देती हूँ और कभी कभी ऐसे पराठे के साथ वो ले लेते हैं। ज़्यादा पराठे तो हम खाते नहीं हैं, वो भी नहीं खाते हैं, ज़्यादातर दही को तड़का लगा के ही खाते हैं उसके साथ। या कोई सब्ज़ी बनाई हो तो कभी, सब्ज़ी भी उनको कम पसंद है सुबह सुबह खानी, इसीलिए वो दही के साथ ही खाना पसंद करते हैं। और दही आजकल तो खाना ठीक भी है, गर्मियों में जितना दही खाएं, लस्सी पिए, छाछ पिए, लिक्विड लें, और ये ऐसी चीज़ें ही राहत देती हैं आजकल, तो हम ले लेते हैं ये। और मैं तो पराठे बिल्कुल ही नहीं खाती, मैं भी दही खा या सब्ज़ी हो, मैं तो कोई भी सब्ज़ी रोटी खा लेती हूँ, पर दही खा के तो सांस ही चढ़ने, वो पराठे खा के तो मेरा बहुत सांस फूलने लगता है, इसलिए मैं नहीं खाती, बहुत ही कम, रेयर कभी लूँगी भी तो एक ले लूँगी, तो रोटी खाने से मुझे अच्छा फील होता है, पराठे मुझसे नहीं खाए जाते। तो यहाँ पे सबसे पहला पराठा जो है वो कान्हा जी के लिए बना के रख दिया था, ठंडा हो गया वो, तब इनको खिलाया। और उसके बाद ऐसे कहते हैं ना, पर्दा ज़रूर करना चाहिए जब भी इनको भोजन खिलाओ, पहले इनको 5 गिराई प्यार से खिलाओ,
5 कोर जो होते हैं भगवान को खिलाओ प्यार से बैठा के, और उसके बाद पर्दा कर दो, वो खुद खा लेते हैं तब तक। और उसके बाद यहाँ बेटे को भी नाश्ता दे दिया था, वहाँ वो नाश्ता कर रहा है, तो यहाँ इसका टिफ़िन तैयार कर दिया मैंने। लंच इसका पैक कर रही थी, लंच पैक करा, पानी की बोतल भरी, और अब इसको जब तक इसने नाश्ता किया अब जाऊंगी इसको तैयार करने के लिए। अभी छोटा है मेरा बेटा, खुद से नहीं कर पाता है, तो बैग वगैरह भी कई बार टाइम मिलता है तो रात को कर देती हूँ, पर रात को 12 ही बज जाते हैं, थक ही जाती हूँ, कई बार दिमाग से ही निकल जाता है बैग का। और गर्मी है तो थोड़ा पानी ठंडा मिला देती हूँ, ज़्यादा ठंडा नहीं देती क्योंकि ठंडा पानी पीना अच्छा नहीं रहता है, पर फिर भी गर्मी बहुत ज़्यादा है और उसे तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, तो थोड़ा पानी ठंडा उसमें ऐड कर देती हूँ, थोड़ा गर्म नॉर्मल पानी और थोड़ा ठंडा पानी। और यहाँ इसका बैग चेक कर रही थी क्या क्या ले जाना है इसने, बैग वगैरह भी लगा रही हूँ इसका। करता है पर इतना है ना, बच्चे खुद नहीं कर पाते हैं, अभी छोटा ही है वो, तो सारी चीज़ें मुझे उसकी देखनी पड़ती हैं। यहाँ बैग लगा दिया और नाश्ता किया इसने जब तक, अब इसे तैयार करूँगी स्कूल के लिए। बहुत नखरे करता है बच्चे हैं ना, उनको तैयार करना, पढ़ाना, और सबसे बड़ा काम तो होता है खिलाना। माँ के लिए घर के सारे कामों के साथ ना ये काम बड़े मुश्किल हो जाते हैं, और मेरे लिए तो सबसे बड़ा काम होता है उसको खिलाना। सबसे बड़ी सिरदर्दी है मेरी कि वो खाना नहीं खाता, तो यहाँ बोल बोल के उसे कहीं भी जाना हो सबसे पहले खाने की रहती है, पता नहीं कितनी देर लगाएगा खाने में, और कुछ नहीं खाता, इसकी खुराक ही नहीं है। तभी देखिए आप कितना कमज़ोर है ये, पर ऊपर से एक्टिव भी है, अच्छा है बच्चे एक्टिव रहते हैं, पर खुराक भी लेते हैं तो वो सही रहते हैं। ये एक्टिव तो है पर खाना नहीं खाता बिल्कुल भी, इसकी खुराक ही नहीं है। कोई भी चीज़ खा लो उसको, दुनिया की कोई भी चीज़, बहुत लेज़ी है खाने के मामले में। तो यहाँ पे इसको फटाफट से रेडी कर दिया है। अब इसके पापा इसको स्कूल छोड़ने जाएंगे और उसके बाद वो जब आएंगे तब उनके लिए भी नाश्ता बनाऊँगी। तो यहाँ फिर से मैं आ गई हूँ किचन में, वो आ गए थे, तो यहाँ अपने हस्बैंड को दूँगी नाश्ता आने के बाद। तो इसी तरह से मेरे काम चलते रहते हैं। सुबह सुबह उठो तभी काम बनता है, नहीं तो फिर काम नहीं बन पाता। अभी भी कितने सारे दिन की दिनचर्या नहीं, मैं तो दोपहर तक ही आपके साथ कर पाई थी, नहीं तो ब्लॉग बहुत बड़ा हो जाता है। इसीलिए यहाँ मेरे हस्बैंड खा रहे हैं खीरे का रायता और आलू के पराठे। खीरे का रायता उनको अच्छा लगता है और अच्छा भी रहता है, गर्मियों में काफ़ी अच्छा लगता है। सिंपल दही खा लो, या फिर उन्हें नमकीन दही पसंद है, इसीलिए वही खा रहे थे। अब उन्हें नाश्ता करा के यहाँ मैं भी नाश्ता कर लूँगी। आइए आप भी मेरे साथ नाश्ता कर लीजिए। बस टाइम जो है ना वो इस ब्लॉग से ज़्यादा तेज़ भाग रहा है। ये देखिए कपड़े जो हैं ले आई, जो कपड़े धो के डाले थे वो सूख गए थे, ले आई। आजकल गर्मी इतनी है ना कि कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, 2 घंटे भी नहीं लगते, 1 घंटे में ही सूख जाते हैं। ज़्यादा देर रखो तो रंग उड़ जाते हैं, इसलिए मैं ज़्यादा धूप में नहीं डालती हूँ। तो यहाँ कपड़े ले आई थी। हस्बैंड मेरे चले गए हैं, अब खाना वगैरह खा के नाश्ता करके चले गए। अभी देखिए बर्तनों का अंबार जब सारा नाश्ता वगैरह ख़त्म हो जाता है, ये सिर्फ नाश्ते का ही। अभी मैं चार बार दिन में बर्तन धोती हूँ, हर एक कुछ ना कुछ बनाने के बाद 7 बार बर्तन धोती रहती हूँ, और फिर भी बर्तन काफ़ी सारे हो जाते हैं। यहाँ ये सुबह नाश्ते के ही हैं, रात को तो किचन साफ़ करके ही सोती हूँ मैं ज़्यादातर। बस वही होता है थोड़ा सा, बस हस्बैंड की प्लेट होती है क्योंकि वो लेट आते हैं तो वही रह जाती है, बाकी सब तो मेरा तैयार होता है। किचन मेरी साफ़ होती है क्योंकि सुबह जल्दी उठो 5 बजे, तो फिर बर्तन अगर होंगे तो किचन में स्पेस भी नहीं है, तो मैं उसका नाश्ता वगैरह और कान्हा जी का अब तो कैसे बनाऊँगी, इसीलिए ज़्यादातर सुबह ही रात को करके ही सोती हूँ। यहाँ बर्तन वगैरह मांज के रसोई साफ़ करके अभी मैंने लंच बनाना है, क्योंकि आज हस्बैंड लेके नहीं गए। ऐसे ही है उनका मन, कभी वो ले जाते हैं, कई बार वो नहीं ले जाते तो अच्छा रहता है, मेरी टेंशन ख़त्म हो जाती है दोपहर की। मैं, मम्मी और मेरा बेटा ही होता है, तो मैं वही सोचती हूँ कि दोपहर को क्या बनाऊँ, फिर समझ नहीं आता। पर दोपहर में कुछ भी चल जाता है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मैं, मम्मी और ये बेटा ही होता है, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं रहता, तो फटाफट से कुछ भी बना लेती हूँ। कभी खिचड़ी बना ली, कभी नमकीन चावल बना लिए, कभी रोटी, घिया वगैरह मैं दिन में बनाती हूँ, इसीलिए क्योंकि मेरे हस्बैंड नहीं खाते हैं, तो इसीलिए लंच में ही बनाती हूँ वो ज़्यादातर। मेरे हस्बैंड कम ही सब्ज़ियाँ खाते हैं, ज़्यादा राजमा चावल, छोले चावल ये सब पसंद है, काली माँ की दाल, ये सब चीज़ें बनती हैं तो वो कभी ले जाते हैं। जब उनका मन करता है तो मैं ये बना देती हूँ, पर आज कह रहे थे गर्मी बहुत है और पराठे वगैरह थोड़े हैवी होते हैं। जिस दिन वो पूड़ी खा ले नाश्ते में, या फिर वो आलू के पराठे या किसी चीज़ के भरे हुए पराठे खा लेते हैं ना, तो वो लंच नहीं लेके जाते, फिर कहते हैं सारा दिन भूख नहीं लगती। और ऐसे ही मेरे साथ होता है, किसी दिन पराठे खा लो ना, फिर सारा दिन भूख ही नहीं लगती।
फिर नहीं खाने का मन होता, इसीलिए कह रहे मैं लेके जाऊँगा, फिर खा नहीं पाऊँगा, फ़ायदा क्या है। तो इसीलिए जिस दिन पूड़ी खा लेते हैं या पराठे खा लेते हैं वो लंच नहीं ले जाते। तो यहाँ पे मेरी किचन हो गई है साफ़ और अब मैं बनाऊँगी खिचड़ी। भी मैं बनाती हूँ तो सारी दालें वगैरह डाल के, सब्ज़ी डाल के, क्योंकि वो वैसे ही कुछ नहीं खाता, तो सोचती हूँ कि उसको खाने में मिल जाए बस, जो भी है। खिचड़ी वगैरह इतनी पसंद नहीं करता, क्योंकि चावल और खिचड़ी ये सब की मैंने कम ही आदत डाली है, रोटी ही खा देती हूँ उसको ज़्यादा, तो वही खाना पसंद करता है। पर कभी कभी कहती हूँ ना, थोड़ा हल्का खाना भी खाना चाहिए, और कई बार थक भी जाते हैं ना, मन नहीं होता किसी दिन काम का, तो फिर ये खिचड़ी या नमकीन चावल हमारे जल्दी बन जाते हैं। आलू वाले चावल फटाफट डाल के बना लो, या खिचड़ी में फटाफट डाल के सब कुछ बना लो, तो जल्दी रेडी हो जाता है सब कुछ। यहाँ मेरी किचन हो गई है साफ़, और अब ये मंदिर के जो बर्तन है ये भी मैं रसोई साफ़ करने के बाद ही धोती हूँ, कान्हा जी के बर्तन और मंदिर के जोत वगैरह, ये सब मैं किचन क्लीन करने के बाद ही साथ साथ धो के रख देती हूँ। यहाँ पे ये देखिए कमरा फैला हुआ है, तो ये भी निपटाना था। सुबह सुबह तो टाइम ही नहीं होता ना, सफाई तो सारी हो जाती है, बस डस्टिंग रह जाती है ऊपर ऊपर की जो होती है वो थोड़ी बहुत, वो मैं करती हूँ बाद में। अब यहाँ पे सब गए हुए हैं तो अब साफ़ करना भी इजी हो जाएगा मेरे लिए, किचन को क्लीन करना और बाकी कमरे को साफ़ वगैरह करना, सेट करना इजीली हो जाता है ना जब सब चले जाते हैं। नहीं तो फिर मेरा बेटा इधर उधर घूमता रहता है तो मुश्किल हो जाती है कि सफाई करने में। तो यहाँ बिस्तर वगैरह ठीक कर दूँगी, और जैसे मैं अपना बिस्तर वगैरह ठीक करती हूँ या अपने घर की सेटिंग करती हूँ, सारी डस्टिंग करती हूँ, ऐसे मैं कान्हा जी का जो छोटा सा एक रूम बना दिया है हमने टेबल पे, उसकी भी मैं रोज़ ही करती रहती हूँ साथ साथ साफ़, क्योंकि जैसे हम साफ़ सफाई में बैठते हैं ऐसे उसे उन्हें भी पूरा सेट चाहिए ना। उनका बेड है, उनका झूला है, तो सारी चीज़ें उनकी भी साथ में करूँगी अभी मैं बाद में सेट। तो यहाँ हो गई मेरा कमरा हो गया सेट। तो पानी की बोतलें, अब गर्मी में एक और ड्यूटी लग जाती है कि पानी की बोतलें भरनी है, तो ये भी ड्यूटी मेरी ही है, या मेरा बेटा घर में होता है तो वो भर देता है, बट अभी स्कूल गया हुआ है तो इसीलिए। तो यहाँ मैंने ये जो न्यूट्री की बड़ियाँ आती हैं ये डाल के खिचड़ी बना दी, क्योंकि ये भी अच्छी होती है, हाई प्रोटीन होता है इसके अंदर, तो सोयाबीन की बड़ी हमें खानी चाहिए। तो वैसे सब्ज़ी वगैरह भी बनाती हूँ, पर ऐसे खिचड़ी वगैरह बनाती हूँ तो उसमें भी डाल देती हूँ, तो अच्छा रहता है, ये रहती है हेल्थ के लिए, और ये फटाफट बन के रेडी भी हो जाती है। हाँ, ये खिचड़ी बनेगी जब तक मैं बाकी के और भी काम निपटा लूँगी। यही काम करते करते ना मुझे सुबह से 12 साढ़े 12 बज चुके हैं इस टाइम, और फटाफट से अब यहाँ पे कर दूँगी मैं अपने कान्हा जी का सारा साफ़ सफाई, उनका बेड वगैरह, उनका झूला, और सारी उनकी ये जो जगह बन है सारी इसमें डस्टिंग कर दूँगी। मंदिर भी मैं तीसरे चौथे दिन हफ्ते में कई बार हफ्ता में कर देती हूँ साफ़, पूरा जो होता है अच्छी तरह से डीप क्लीनिंग जो होती है वो 4-5 दिन से हफ्ते में मैं कर देती हूँ। और ये इनका तो मैं रोज़ ही कर देती हूँ, सेट वगैरह बिस्तर इनका सारा ये रोज़ अपने साथ ही सेट कर देती हूँ। बहुत अच्छा लगता है कान्हा जी को देख देख के ना, थकान भी कम हो जाती है। जितने भी लगे रहो ना उनको देख देख के मन खुश हो जाता है, जैसे ही उनके दर्शन करो तो बहुत अच्छा फ़ील होता है। मैंने जब से कान्हा जी को लेकर आई हूँ, मैं क्या लाई हूँ वो तो खुद ही आते हैं, पर मन में एक अलग सी खुशी है जब से वो आए हैं, बहुत अच्छा लगता है। और अब इतना ना सात्विक सा हो गया है, उनके लिए जो बनाते हैं वही खाना पसंद है, अब बहुत कम ही कुछ ना कुछ बनाते हैं। अब बेटा है, कभी बच्चा है, उसका दिल करता है तो मैं बना देती हूँ। वैसे मैंने अब लहसुन प्याज भी बहुत कम कर दिया, पहले भी हम कम ही खाते थे, पर अब ये है कि और भी ज़्यादा मन हट रहा है इन चीज़ों से। और नॉनवेज तो हम खाते ही नहीं है, वेजिटेरियन है पूरी तरह से, हम फुल वेजिटेरियन है, कभी कुछ नहीं खाते। मैं और मेरी पूरी फैमिली वेजिटेरियन है, और प्याज लहसुन भी अब हमने बहुत ही कम कर दिया। यहाँ पे मंदिर हो जाएगा साफ़। इसी तरह से मल्टीटास्किंग मेरी साथ साथ होते भी ये दोपहर तक का ही व्लॉग में इतनी एक्टिविटी हो चुकी है मेरी। और बाकी अभी फिर शाम होगी तो शाम होते वो अभी स्कूल से आएगा, उसको खाना खिलाऊंगी, फिर 1 घंटा रेस्ट करेंगे, और उसके बाद फिर मोटर चलाऊंगी, पानी भरूंगी, और उसके बाद उसको दूध वगैरह दे के शाम की संध्या की आरती पूजा, और उसके बाद रात का डिनर। इसी तरह से मेरा दिन ज़्यादातर निकलता है, और कहाँ चला जाता है ना पता ही नहीं चलता। सुबह कब हुई, दोपहर कब हुई, शाम रात कुछ पता नहीं चलती। काम ही दिमाग में घूमते रहते हैं, अब ये करना है, अब ये करना है, अब ये करना है। तो कपड़े रखे हुए थे तो यहाँ सोचा कपड़ों को भी सेट करके रख दूँ फटाफट, नहीं तो स्पेस ही नहीं हो पाता। कई बार तो कपड़े मेरे 1-2 दिन भी पड़े रह जाते हैं, मुझे टाइम ही नहीं मिलता उनको तय लगाने का, क्योंकि बेटा जब स्कूल से आ जाता है ना, ये तो मैं उसके आने से पहले निपटा रही हूँ,
जितने काम उसके आने से पहले निपट जाते हैं, बाद में तो उसके साथ फिर इधर उधर भागते दौड़ते रहो, उसे बोलते रहो, खाना खिलाते रहो, कहते रहो, वो सुनता ही नहीं है। फिर टाइम ही नहीं मिल पाता, और शरारती बहुत है तो हर वक्त उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। बच्चे पहले छोटे होते हैं ना तो इतने परेशान नहीं करते, जितने बड़े होके तो वो और ज़्यादा उनका ध्यान रखना पड़ता है। मेरा तो एक्सपीरियंस यही है कि बच्चे छोटे होते इतना तंग नहीं करते, बड़े होके ज़्यादा परेशान करते हैं तो ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। तो इस ब्लॉग का दोस्तों यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे एक नए ब्लॉग में।